श्री वेद व्यास के द्वारा रचित विशाल महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों में गीता ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। हम जैसे संसार की माया में बंधे जीवों को माया मोह से छुड़ाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के द्वारा माया मुग्ध होने का अभिनय करवाया। उनके द्वारा मोहग्रस्त जीवों के अनुसार प्रश्न करवाकर स्वयं उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी प्रकार की शंकाओं को दूर कर क्रमानुसार जीवों के माया मोह को दूर करके भाव सागर से पार करा के अपने चरण कमलों की प्राप्ति का मार्ग दिखलाया है। वास्तव में अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसलिए उन्हें शोक मोह होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किंतु जीवों का कल्याण करने के लिए किसी एक दयालु और महान व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर जीवों के हित के लिए उपदेश दिया जाता है। शास्त्रों में सर्वत्र ही यही नीति दिखलाई देती है। गीता का यह ज्ञान समस्त वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार है। प्रथम अध्याय, अर्जुन का मोह और गीता का साधारण उपदेश। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कहा, जिससे वे कौरवों की सेना के योद्धाओं को देख सके। कौरवों की सेना में अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, विपक्ष सेना में अपने स्वजनों को देखकर मेरे सभी अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है। मेरा शरीर भी कांप रहा है और गांडीव भी मेरे हाथ से गिर रहा है। मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूँ। मैं स्वजनों को मारकर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा और स्वजनों की हत्या करके हम किस प्रकार सुखी होंगे। युद्ध में इतने सैनिकों के मरने पर उनकी स्त्रियां विधवा और उनकी संतानें अनाथ हो जाएंगी। वे स्त्रियां भी आश्रयहीन और चरित्रहीन होकर अवैध संतानों को जन्म देंगी, जिससे धर्म का नाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि अस्त्र विहीन और आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको वे मार डालें। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मैं कायरता को प्राप्त कर अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया जो मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश कीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो। किंतु पंडितगण न तो मृत न ही जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार शरीर जीवधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारा अवस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्युपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति शरीर के नाश और उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। यह जीवात्मा कभी न जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अथवा बार बार इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। इस जीवात्मा को न शास्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य, असंभावी विषय में शोक करना उचित नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता, जीवात्मा के ये सभी भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। इस प्रकार संसार और इसके सुख दुख को अनित्य जानकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों का करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, भाग्यशाली क्षत्रिय ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास ही प्राप्त करते हैं। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वयं स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतने पर पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करोगे। दूसरी ओर यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे।
दुर्योधनादि महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से पलायन करने वाला कायर कहकर तुम्हारा अपमान करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इसलिए हमें संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए स्वयं को उसका कारण या अधिकारी नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। इस प्रकार अनासक्त भाव से स्वधर्म विहित कर्म करते हुए उनके फल को भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए। स्वयं को फल का स्वामी भोक्ता मानने से ही व्यक्ति के हृदय में नाना प्रकार की दुर्भावनाएं और दुर्गुण आते हैं। फल में आसक्ति को त्याग कर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान और उनकी भक्ति के रहस्य को समझने योग्य होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का और यथा योग सोने और जागने वालों का योग सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। इसलिए अधिक आहार नहीं करना चाहिए और अधिक सोना भी नहीं चाहिए। जगत के कार्य और इंद्रिय तृप्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उस दुर्लभ योग की प्राप्ति नहीं होती जिसमें एक आत्मा अपने सृष्टि के कर्ता के साथ युक्त होती है। आहार विहार में संयम नहीं रखने से नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिससे साधन में विघ्न पड़ता है। इसी प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न चंचल मन से भी साधन की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूता निशा पश्यतो मुनः। साधारण लोगों के लिए जो रात्रि अर्थात शयन काल है उसमें साधु जागृत रहते हैं, और जब साधारण लोग जागृत रहते हैं तब साधु के लिए वह रात्रि है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि जब साधारण लोग आत्मा की अनुभूति के विषय के प्रति सोए रहते हैं तब साधु उसके प्रति जागृत होते हैं, और साधारण लोग जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के भोग में जागृत रहते हैं तब साधु उन विषयों के प्रति निंदित होते हैं, अर्थात उनसे उदासीन होते हैं। साधारण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान प्रदान किया कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए शारीरिक कामनाओं से पृथक रहकर उनकी तृप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए और सुख दुख को समान मानकर अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना चाहिए। अपने को अर्थात आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए और आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।